हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आज के वीडियो में हम हाजिर हो चुके हैं हिंदी के टॉप 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रश्न दिख रहा होगा 8 ही, लेकिन इन्हीं प्रश्नों के सहारे हम जो है लगभग 15 से 20 प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी प्रश्न को हम बताते हैं तो उसको जड़ से बताते हैं, उससे जुड़े जो भी प्रश्न होते हैं सारे प्रश्नों को हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है भैया, तो चलिए हम देख लेते हैं। आपको मालूम होगा कि बहुविकल्पीय कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय का हम जो है एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारे लगभग 150 से 200 बहुविकल्पीय कराएंगे, जिसमें सारे के सारे बहुविकल्पीय कवर होंगे और आप उसको जो है नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह वाला वीडियो और पुराना जो वीडियो है जो इसके पहले आया है वो सारा आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे भाई? तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, तो महत्वपूर्ण 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 बहुविकल्पीय विकल्पीय। ठीक है भैया, बाबू भैया ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? तो कौन हो जाते हैं भाई? धर्मवीर भारती जी। कौन हो जाते हैं? तो धर्मवीर भारती जी सूरज के सातवां घोड़ा के लेखक हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी है। ठीक है, उपन्यास है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वैसे तो हमने भी अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन इसकी कुछ प्रतियां हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सूरज के सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती जी हो जाते हैं। नरपति नालह किस काल के रचनाकार हैं? तो ये हो जाते हैं नरपति नालह जी आदिकाल के रचनाकार हो जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आदिकाल के कौन कौन और लेखक हो जाते हैं? कह देगा कि आदिकाल के 2 लेखकों के नाम लिखिए, तो कौन कौन सा हो जाएंगे भैया? तो एक हो जाएंगे नरपति नालह जी और दूसरा हो जाएगा क्या, विशल देव रासो। विशल देव रासो तो रचना है। ठीक है, एक और हो जाएंगे क्या, तो आदिकाल के एक और कवि हो जाएंगे, इनका नाम हो जाएगा क्या भैया? जो विशल देव रासो, हाँ विशल देव रासो है, सही है, विशल देव रासो ही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो कौन हो जाते हैं? अमृत राय हो जाते हैं। और एक और प्रश्न देखिए, अगर कह देगा कि आदिकाल की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए, तो लिख देंगे आप? चलिए हम बताते हैं। तो पहला विशेषता क्या हो जाएगा भैया? तो पहला विशेषता हो जाएगा क्या, तो पहला हो जाएगा यथार्थवादी कविताएं, यथार्थवादी जो कविताएं हैं वो हो जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो प्रकृति प्रेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय। पद्मावत किस विद्या में रचित है? तो कौन सी विद्या में रचित है भैया? अवधि। इसके अतिरिक्त और एक और प्रश्न आपसे पूछ ले कि रामचरितमानस भी किस भाषा में रचित है? तुलसीदास जी की किस में रचित है? तो किस में भैया? अवधि। और अगर पूछ ले कि हाँ ठीक है, पद्मावत, अवधि और रामचरितमानस जो है क्या इसमें। अगर आपसे पूछ ले कि पद्मावत के लेखक कौन हैं, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये हो जाते हैं। अगला है कि आलह खंड का दूसरा नाम क्या है? तो क्या हो जाता है? परमाल रासो। ठीक है, देखिए इससे हमने 3 प्रश्न क्लियर किया, इससे 3, इससे 2, तो ध्यान में करते चलिए, लिखते चलिए। अगला है दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो दोहा कोश के रचनाकार कौन हो जाते हैं? सरहप्पा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मंझन किस काल के किस शाखा के कवि थे? ठीक है, तो मंझन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा के। अगर कह दें कि प्रेमाश्रयी शाखा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए, तो
कौन कौन हो जाएंगे, एक तो मंझन हो जाएंगे और दूसरा मीराबाई हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मीराबाई का कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति क्या था, बहुत ज़्यादा प्रेम से जुड़ी हुई कविताएं को उन्होंने लिखा, तो मीराबाई हो जाएंगे, ठीक है। प्रेमाश्रयी शाखा की भी विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेम भावना, ठीक है। और क्या, तो उसमें भी क्या, मानव के प्रति प्रेम, दो जो है क्या हो जाएगा, प्रेम आश्रय शाखा की विशेषताएं हो जाएगी। तो 3 प्रश्न इससे भी क्लियर हो चुके हैं। अगला देखिए, स्मृति की रेखाएं, किसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। अगर पूछ दे महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था, ठीक है। अगर कह दे कि महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखिए, तो कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, दूसरा हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला श्रृंखला की कड़ियाँ, एक क्या हो जाएगा, अबला। ये सब क्या है, वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक है। महादेवी वर्मा जी काफ़ी बोल्ड लेखिका थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, ठीक है। तो यही हमारा बहुविकल्पी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन करते चलिएगा, बार बार पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी विषयों का प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर आप अपनी तैयारी को करिए। और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें आशा है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को साथ दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।